जो हम आपसे बात करेंगे सर, हम्म, और फिर आप इसके बाद हम लोग सारी चीजें कंटिन्यू कर देते हैं। हम्म। तो मैं चाहूंगा जितने भी लोग बैठे हैं वो कनेक्ट कर ले फटाफट अपनी टीम को। बाली सर आ चुके हैं और 10 मिनट पहले आ चुके हैं। ये होता है, देखिए आप, सर एमडी है कंपनी के, उसके बाद भी 10 मिनट पहले मैं टेंशन में आ गया कि सर हम सेटिंग कर रहे थे और सर दिख गए हमको। तो नहीं नहीं, ऐसा है कि कलंदर खान साहब, मैंने यही कहा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। यस सर। तो मैंने कहा लोगों को वेट ना कराया जाए, इसीलिए अपना ऑडियो और वीडियो मैं दोनों टेस्ट कर लूं, यस सर। तभी मैं पहले आ गया था। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। वो तो हमने आपको बहुत टाइम से देखा है, जब नई नई मीटिंग्स होती थी तो सर हॉल में ऑलरेडी पहले अवेलेबल होते थे। तो वो तो सर आपकी पुरानी आदत है, और यही वजह है कि आज वैसे इतना ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ यू सर। नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं, आप लोगों के करके, ऐसा पूरी टीम के करके है ये। यस यस, लेकिन कैप्टन कैप्टन भी पैसा होना चाहिए ना सर। पूरा डिपेंड करता है कि हमारा कैप्टन कैसे। तो सर थैंक यू सो थैंक मच। यू वेरी मच सर फॉर दिस। सर मेरे पास अभी बोल रहा हूँ ना कि मुझे वो फीलिंग्स मतलब जा नहीं रही है कि सर कैसे में सर मेरे सामने बैठे हैं और मेरी टीम बैठी है सामने। सो काइंड ऑफ यू। नो वर्ड्स। थैंक यू सर, आई लव यू सो मच। लव यू टू सर। तो सर कुछ चीजें हैं जो हम आज आपसे बात करेंगे, और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे हम कुछ चीजें पूछना चाहेंगे सर। हाँ जी। सर जैसे मुझे पता है आपके बारे में कि ऑलरेडी आप वेल सेटल्ड थे, सब कुछ अवेलेबल था, सब कुछ अच्छी चीजें थी, सब कुछ ऐश ऐश थे, मतलब सब कुछ ओके, लग्जरी थी। बट फिर भी वेस्टीज आपने स्टार्ट किया। तो क्या रीजन था आपका इसके पीछे का, मतलब मकसद क्या था, क्या हम जानना चाहेंगे। ये तो आप बहुत ही टफ क्वेश्चन से ही आप शुरुआत कर रहे हैं कलंदर खान साहब। नहीं सर। लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी कि आज मुझे नहीं सर। सबसे मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछो। पर इस बात पे मैं कहना चाहूंगा, आपने दुरुस्त कहा कि जिंदगी में सफलता पूरी थी हमारे पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे आपको पता है कि 1996 में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया, तो मैं कहूंगा कि बस उस समय से ही इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया। आप मानोगे नहीं, क्योंकि 1996 में जब नेटवर्क मार्केटिंग को कोई नहीं जानता था, मार्केटिंग प्लान काम करते हैं कि नहीं किसी को पता नहीं था, प्रोडक्ट कैसे दिखाने हैं, टीम कैसे बिल्ड करनी है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, मोटिवेशन किसी को करना आता नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में। तो मैं एक वो व्यक्ति था जिसने पूरे इंडिया में जा जा के लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताया, हजारों हजारों होम मीटिंग्स की, जहां पे लोग अपने घर में नीचे जो कालीन बिछा के लोगों को बिठाया करते थे, और मैं एक व्हाइट बोर्ड पे लोगों को प्लान दिखाता था। उसके बाद हजारों लाखों प्लान शो किए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन की। तो ये जो समय था, मैं जिसमें कहूंगा कि मुझे लोगों से और इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया। जी सर। राइट, देखा क्या कि लोग जो है कितने साफ दिल के लोग हैं, और हर एक के पास इतने सपने दबे हुए हैं आंखों में, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें। उन्होंने, जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स होते थे, उनको लोग भगवान की तरह पूजते थे, और आज के दिन पे भी पूजते हैं, क्योंकि उनको यही लगता था कि इनसे हमारे सपने सच होंगे। बट कई बारी होता क्या था कि कंपनी की पॉलिसी चेंज होगी, कुछ चेंज हो गया, क्योंकि वो इंडस्ट्री उस समय नहीं थी, तो किसी को पता नहीं था कि कंपनियां भी कैसे चलानी है। तो कई बारी इतनी पॉलिसीज चेंज होती थी कि जिसके करके लोगों के सपने टूट रहे थे। लोगों ने, शायद मैं कहूंगा कि सोचने की हिम्मत नहीं की थी कि किस तरह का मार्केटिंग प्लान्स हो, किस तरह के प्रोडक्ट्स हो, उनका दाम क्या रखा जाए। तो लोग कर क्या रहे थे उस समय में, सिर्फ जो विदेशी कंपनियां थी उनको कॉपी करते थे, क्योंकि उन्होंने विदेशों में इतने साल से नेटवर्क मार्केटिंग चलाई है। तो किसी ने हमारे देश के प्रति, इंडिया के प्रति कैसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए और किस तरह की मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो उसके बारे में शायद कोई सोच नहीं रहा था। तो 1996 से लेके 2004 तक मैं इस सिस्टम में लगा रहा। पर 2004 जैसे शुरू हुआ, तब मेरा ख्याल से एक ख्याल आया, क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारे भारतीयों के प्रति हो, जो उनको
सबसे पहली देखो इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हेल्थ। यस सर। लोगों के पास पैसा हो और हेल्थ ना हो तो वो पैसे को भी नहीं एंजॉय कर सकेंगे। राइट सर। तो हमने ये सोच बनाई कि हम एक कंपनी बनाएंगे जो हेल्थ बेस्ड होगी, जो लाखों करोड़ों लोगों को अच्छी सही हेल्थ देगी, और साथ ही साथ दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसा कमाते कमाते लोगों को स्वास्थ्य भी जब लोगों को दें तो मेरा ख्याल से उससे ज्यादा बहुत इज्जत मिलती है। राइट सर। तभी हमने कहा कि हम अर्न करेंगे मनी विद रिस्पेक्ट, यानी कि हम लोगों को दौलतमंद जरूर बनाएंगे बल्कि उनको वेलनेस दे के, राइट, इज्जत भी हमें बहुत मिलेगी। तो लोग जो उनको चाहिए था नेटवर्क मार्केटिंग में वो मिल नहीं सक रहा था, वो हम सब दे सकें, उसी के करके शायद वेस्टीज की शुरुआत हुई। यस और सर। आज आप देख सकते हैं लगभग जून में अभी और 2 महीनों के अंदर हमारे 17 साल कंप्लीट हो जाएंगे। यस सर। तो 17 साल के अंदर आप खुद आपके सामने है कि कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं फाइनेंशियली और वेलनेस के करके भी। सो हमारा बेसिकली जो थॉट था वो ये था कि लोगों को आसानी से जो है लोग सीख के बिजनेस को कितना इजी बनाया जा सके ताकि वो अपने लिए एक रिस्पेक्टफुल इनकम कमा सके। तो यही हमारा सोच थी, कोई पर्सनल सोच नहीं थी कि हमें दौलत चाहिए। हमारा को यही था कि हम लोगों की जिंदगियां कैसे बदल सकते हैं। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल चाहूंगा सर के लिए, प्लीज जहाँ जो बैठा है एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। अगर ये हॉल होता तो मैं, ठीक है, यस। बट सर हम आपसे एक और वादा चाहते हैं, ये हम तो अभी आपसे जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, बट हमारे लीडर्स आपसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली मेरी टीम। तो हम दिल्ली आना चाहते हैं, तो हम जरूर आपका टाइम लेकर हम आएंगे। नहीं, मतलब आप दिल्ली आने की तकलीफ काहे के लिए करेंगे, मैं खुद बॉम्बे आ जाऊंगा। जरा थोड़ा सा समय अभी सही होने दो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ये वेरी मच। मेरे को आपसे मिलके बहुत खुशी होगी पूरी की पूरी टीम से। और कलंदर खान जी, आपको तो पता है यस सर। कि मैं आपकी स्टोरी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। थैंक यू सर। राइट, मैंने, मेरा ख्याल से आपकी कहानी लाखों को तो नहीं बल्कि हजारों बारी ये कहानी मैं आपकी जरूर बता चुका हूँ। थैंक यू कि सर। आप वो व्यक्ति हैं जिसने कभी किसी चीज को अपने आड़े नहीं आने दिया। बेशक जो काम करते थे, मेरे को आपने बताया हुआ है कि आप कैसे पर्स लेने जाते थे और वो काम किया करते थे, दिक्कत होती थी। और आज आप अपने लोगों के लिए नहीं, पूरे वेस्टीज के लिए एक व्यक्ति जो पूरे के पूरे ऑड से भी निकल के जिसने सफल होने की ठान ली होती है, वो सफल जरूर होता है। आप एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं और मैं कहूंगा कि तालियां तो आपके लिए होनी चाहिए। एंड हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक ब्लेस यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सर आपके ये वर्ड्स, बिलीव, मैं क्या बोलूं, आपके आपकी जबान से ये वर्ड्स सुनने मिल रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैंने देखा है सर, मैंने, मेरी कहानी आपने सुनी थी, एक थी वीएलसी में, यू। और उसके 3-4 साल बाद शायद हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उस ट्रिप में आपने मुझे कंधे पर हाथ रखकर वो कहानी सारे लोगों को सुनाई दी। मैं शौक था कि सर ने मुझे शायद 3-4 साल बोला, बट आपको फिर भी वो याद था। तो सर आपकी जो मेमोरी है वो कहाँ से लेकर आते हैं आप इतनी, जो कैसे याद रहता है आपको? देखो, मेमोरी की बात नहीं है, कहानी में अगर पावर हो, कहानी अगर दमदार हो तो वो कहानी कोई नहीं भूलता। यस यस। और आपकी जब मैंने कहानी सुनी थी, मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि आज घर में भी मेरे जो बेटे हैं वो पूछ रहे थे कि आज किससे मीटिंग है, तो मैंने आपके बारे में बताया। आपसे वो मुलाकात एक बारी उनकी हो चुकी है जरूर। जी। तो वो भी आपकी कहानी पूरी की पूरी जानते हैं। तो आपकी कहानी में दम ही इतना है, थैंक यू ऐसी सर। कहानी को कौन भूल सकता है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दूसरा मेरा सवाल था सर, मेरा नहीं, ये टीम से आया है कि सर ऐसे कौन सा चैलेंज था आपके पास आया जो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ऐसा कोई चैलेंज आया था सर आपको? देखो, मैं ऐसा कहूंगा कि हम्म। मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी जो है वो नाम बहुत अच्छा लगता है, यस सर। पर उसके ऊपर बैठने वाले को पता होता है कि इतने सफलतापूर्वक आप कैसे कंपनी को चला सकते हैं। चैलेंजेस, ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब चैलेंजेस ना आए हों। राइट।
राइट। तो अगर हम बात करें कि जो मेजर चैलेंजेस हमारे रहे हैं, वो सबसे पहले मेक इन इंडिया, ओके सर। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन, यस। उसके बाद आपका जो जीएसटी, यस सर। और पिछले साल जो आपको पता ही है कि कोविड 19 हुआ है। राइट सर। राइट, मेरा ख्याल से अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा है वो कोविड 19 रहा है। यस सर। बाकी चैलेंजेस को तो हमने ओवरकम किया, पर ये एक समय था जहां पे इसने हमें भी सब सोचने के लिए मजबूर किया, यस सर। क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा था। मेरा ख्याल से कोई रियलाइज नहीं कर सकता, ये खतरा ऐसा था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कब तक मार्केट खुलेगी। राइट सर। राइट, आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, आपके वेयर हाउस बंद हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर कहीं बाहर जा नहीं सक रहे। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि लोग बेशक घर में बंद हों, राइट सर। पर मीटर तो तब भी डाउन रहेगा। यस सर। राइट, सबको खाने की जरूरत भी होगी, सबको सब पैसे की भी जरूरत होगी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि हम कब तक अपने लोगों का ख्याल रख सकते हैं। राइट। तो आप देखें कि वेस्टीज ने, बाकी कंपनियों ने अपने बहुत एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी, सैलरी कट कर दिया। राइट सर। वेस्टीज ने कोई कट नहीं किया, क्योंकि हमारा यही था कि बुरा समय तो थोड़ी देर रहता है। राइट, कहा जाता है ना कि टफ टाइम डू नॉट लास्ट बट टफ पीपल डू। यस सर। तो हमने कहा ये समय भी बीतेगा, पर हमें इसके अंदर इस चुनौती को लेके हिम्मत के साथ चलना है और अपने लोगों का ख्याल रखना है। राइट सर। आपने देखा होगा कि उस टाइम पे अप्रैल, मई एंड जून के अंदर जिन लोगों ने अपना क्वालिफिकेशन भी नहीं कर सके थे, क्योंकि उनके एरिया कंटेनमेंट जोन या रेड जोन के अंदर थे, यस सर। वहां पे भी उन लोगों को भी कंपनी ने उनका लेवल क्वालिफाई करा के उनको पे आउट किया। राइट सर। और ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने हमें जो एक सोच दी, यस। सुबुद्धि दी, यस सर। ये चैलेंज हमारे लिए सबसे बड़ा था कि हम लोगों को कैसे कर सके। और दूसरा, लोग अपना जो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे, ऑर्डर्स डिलीवर नहीं हो सक रहे थे, हम्म। तो दिन रात हमारी टेंशन यही रहती थी, हर जगह से पूछना कि कितने ऑर्डर्स हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, कितने नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उस समय जब पूरी दुनिया घबराई हुई थी कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, राइट सर। हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, पर प्रोडक्ट लोगों के पास जा नहीं सक रहे। राइट सर। राइट, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो सेल्स टीम है, यस सर। कंपनी के सेल्स ऑफिसर्स ने जा जाके खुद से डिलीवरी की है यस सर। कंटेनमेंट जोन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। राइट सर। और मैं परवरदिगार से, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा मुश्किल कभी फिर ना आए, ऐसा चैलेंज कभी आमीन। ना आए। यस सर, बिल्कुल भगवान आमीन। परवरदिगार हमें कभी कोई ऐसी मुसीबत में टेस्ट मत करे, बल्कि छोटे मोटे तो चैलेंज आते रहेंगे। यस सर। जब आप लोगों का साथ है, जब इतना बड़ा परिवार हमारा है, वेस्टिजियंस जिनके खून के अंदर एक भावना, एक प्यार बहता है, दुनिया का बड़े से बड़ा चैलेंज हम उसको ओवरकम कर लेंगे, पर ऐसा कभी ना आए कि जिसके करके लोगों की सेहत को प्रॉब्लम हो। यस सर। यस राइट, तो कोविड 19 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो हमारे लिए था। यस सर। यस सर। सर, इसके ऊपर आपने जो बताया कि जिनके लेवल्स कंप्लीट नहीं हुए थे उनको भी चेक नहीं मिले, मतलब चेक मिले थे। और एक्चुअली ऐसा मेरी टीम में है, डॉक्टर फुले फ्रॉम नागपुर, शायद वो सुन रहे होंगे। और हमने देखा था उनका सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन नहीं हुआ था, उनके सिर्फ मात्र 200 पीवी हुए थे साइड से सर। और हम उनको लगा लेवल चला गया, बट हमने देखा कि उनका चेक लास्ट डे में हमने जब देखा तो उनका 1800 पीवी हो गया है। हम परेशान है, हमने फोन किया, भाई आपने 1600 पीवी कब कर ली? बोले नहीं, मैंने 1600 पीवी किया ही नहीं। और सर उनका चेक बना। सर सैल्यूट नहीं, आपको। कलंदर खान साहब, मैं अभी भी किसी से बात कर रहा था उस दिन ऑफिस में। जी सर। तो मैंने कहा, जब हम बोलते हैं कि वेस्टीज एक परिवार है, यस सर। तो परिवार सिर्फ कहने के लिए होता है कि परिवार जब साथ इकट्ठा हो तब परिवार बनता है? साथ इकट्ठा हो तो हमने यही सोचा कि अगर हमारे घर में खाने को है और हमारे जो लोग हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स, यस सर। जिनका वेस्टीज के करके ही घर चलता है, अगर उनको आमदनी नहीं जाएगी तो उनका घर कैसे चलेगा? राइट सर। एक तो कोविड 19 की
प्रॉब्लम, महामारी, यस सर, उसके ऊपर से अगर आमदनी नहीं होगी तो कैसे गुजारा करेंगे, उस चीज के करके ही। यस ये सर, नहीं था कि लेवल हुआ कि नहीं, कंपनी में सेल पड़ी कि नहीं, पर यस सर, हमने कहा जब तक हम कर सकते हैं, यस सर, जब तक जो हमारा है वो हमारे लोगों का है। जो मैं यस, हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज को अगर आज इतनी बड़ी कंपनी बनाया है तो मैंने नहीं बनाया, वो आप लोगों ने और हम सब ने मिलकर वेस्टीज को इतना बड़ा कंपनी बनाया है। तो वो हमारा एक छोटा सा गेस्चर था कि हम अपने लोगों को कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे उनके परिवार में खुशी ला सकते हैं। राइट सर, और किन किन का हुआ उनका नाम भी मुझे याद नहीं, क्योंकि नाम यस याद रखने की जरूरत नहीं, हम अपने लोगों के लिए निस्वार्थ होके अपने दिल से ये सब करते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। इसके लिए ना शुक्रिया और थैंक यू, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी बात है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है कि लोगों की कंपनीज के लोगों के लेवल पूरे नहीं और लोगों को पैसे आए, बट ये वेस्टीज ने प्रूव कर दिया। और सर, अगर हमको मोटिवेट करता है वेस्टीज में काम करने, तो सर वो आप है। थैंक यू सो आप जो इतने हम्बल हो सर, वर्ड्स नहीं है सर मेरे पास। और दिल कर रहा है अगर आप मेरे नजदीक होते तो मैं आपको गले लगा लेता। और मच। सर, बट बहुत टाइम आपसे गले लगाऊं, ये खुशी की बात है सर। और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे टाइम मिलता है आपका और आप मुझसे बात करते हो सर, ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरी जिंदगी का। देखो, आपको कहा ना कि आप हमारे लिए बहुत खास हो, थैंक यू तो सर। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वक्त ना दे, तो वक्त किसको देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल सर, वेस्टीज का क्या फ्यूचर प्लानिंग है सर? वेस्टीज में और क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कुछ आइडिया हम जानना चाहेंगे। देखिए, आइडिया तो मैं आपको पूरा तो नहीं दे सकता, थोड़ा सा दीजिए सर। पर थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि दुनिया पूरी बदल रही है। ओके सर। ठीक है। यस सर। मुझे याद है कि 2011 के अंदर जब हमने 2020 की प्लानिंग की थी, तब हमने प्लानिंग ये देखी थी कि 2020 के अंदर जो 70%, क्योंकि हम हर 10 साल की प्लानिंग आगे करके चलते हैं, यस सर। तो जो हमने प्लानिंग की थी, हमने ये देखा था कि 2020 के अंदर 70% जो हमारे भारतवर्ष के लोग होंगे उनकी उम्र 35 साल से कम होगी। ओके सर, बरोबर। तो हमने 10 साल पहले ये तैयारी करनी शुरू कर दी, जब हमारा भारतवर्ष एक युवा देश होगा, जी सर। युवा लोगों को कैसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कैसे सिस्टम्स होंगे, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम कैसे होंगे, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स कैसे करने हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। जी सर। तो हमने उस चीज को पूरा का पूरा किया, तभी हम इतनी फास्ट ग्रो कर सके। अब हम एक नई दशक में हैं, 2021 से एक नई डिकेड शुरू हो रही है, जी। राइट। और अगले 10 साल में क्या होगा, शायद अभी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ओके सर। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको आपको भी पता है, आपने एक नाम सुना हुआ है कॉल्ड Amazon। यस सर, यस सर। आज से 10 साल पहले वो एक सिर्फ किताब बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनी थी, ओके। जो सिर्फ अमेरिका में किताबें डिलीवर करती थी, अच्छा। और वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनेगी 10 साल के अंदर और सब कुछ बेचेगी, हम्म। शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। राइट सर। पर उन्होंने वक्त को बदलते हुए समझा। राइट। तो आज के दिन पे हम भी यही काम कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी का क्या काम होगा, यस सर। आने वाले वक्त में आपको डिलीवरीज कैसे फास्ट से फास्ट दे सके। यस सर। जैसे अगर जोमेटो, डोमिनोज से लेके हर कोई आपको जल्दी से जल्दी डिलीवरी देता है, तो यस वेस्टिज सर। का एक प्रयास रहेगा कि आपको बेहतरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम आपको डिलीवरीज कैसे दे सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोडक्ट्स आने वाले समय में क्या होने चाहिए जो आपकी सेहत को बेहतर बनाए, यस सर। राइट, और आप पूरे तंदुरुस्त रहें। प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत काम होगा। ओके सर। और एक चीज तो आपको पता है कि आज के दिन पे लोग अखबार कम पढ़ते हैं, टीवी कम देखते हैं एक चीज जिसका नाम है मोबाइल फोन, यस सर। राइट। राइट सर। आज के दिन पे सोशल मीडिया, यानी कि आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और ऐसे टूल्स हो गए यस सर। जिसने हर एक पर्सन को इन्फ्लुएंसर बना दिया, राइट सर। राइट। राइट लोग राइट। शायद अखबार की बात को ना सच समझे, पर व्हाट्सएप पे जो आया उसको सच समझते हैं। राइट सर। ठीक। तो ये जो मॉडर्न टूल्स हैं,
जी सर। इन सब को हम कैसे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपने बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकें? ओके सर। आने वाला समय जो आपको पता ही है कि हमारा जो टारगेट है कि हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में हों, 50 से ज्यादा देशों में जाएं, यस सर। तो आप सबका जो बिजनेस है वो इंडिया के अलावा पूरे दुनिया भर में कैसा फैले, राइट? यस यस सर। आपको टेक्नोलॉजी हम कैसे दें राइट जिससे सर। आपका काम करना आसान हो जाए, ओके सर। जिसके अंदर आपके कस्टमर कौन है, आपके प्रोस्पेक्ट कौन है, किन्होंने कंसिस्टेंसी की, किसका लेवल छूट रहा है, उसको कैसे ऑटोमेटिकली ओके। आप उनको मैसेज भेज सकें, उनको कांटेक्ट कर सकें ताकि उनको रिमाइंड कर सकें, यस सर। राइट? सो बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं क्योंकि आने वाला वक्त और आज का भी वक्त टेक्नोलॉजी का तो हो ही गया है, पर आने वाले वक्त में इसको बेहतर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यस सर। यही प्रेस्टीज का आगे का फ्यूचर प्लान है। जी सर। उसमें पूरी डिटेल अभी नहीं बता सकूंगा क्योंकि जैसे वो अनवील होगा तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पर एक चीज का मैं आपको एश्योरेंस देना चाहता हूं जी सर। कि जो हम करेंगे यस। शायद दुनिया भर की कंपनीज हमारे से 5 साल बाद करेंगे, यानी कि 5 साल की बढ़त तो हमारे पास हमेशा रहेगी। यस सर। यस सर, बिल्कुल रहेगी। यस सर। और सर हम लोग 22nd पे नंबर पर आ गए हैं, ये ये न्यूज़। 22 अभी ग्लोबल रैंकिंग नहीं डिस्क्लोज हुई, अच्छा। ग्लोबल रैंकिंग शायद 3 अप्रैल को अनाउंस होंगी। ओके सर। ओके ओके। ये जो था ये था पिछले महीने का, जो सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस, ओके ओके। कि कौन सी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में सोशल मीडिया को कितना बेहतर इस्तेमाल कर रही है, ओके सर। ओके ओके ये ओके। उसकी रैंकिंग थी। उसके अंदर हम 22nd नंबर आए हैं जी। और फिर से भारतवर्ष की सिर्फ एकमात्र कंपनी जो यस। उस रैंकिंग के अंदर आई है, राइट? सो ये रैंकिंग उसकी थी, पर 3 तारीख को हम उम्मीद यही करते हैं कि और अच्छी खुशखबरी मिलेगी। ओके, बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज और पूछनी थी कि जैसे गूगल पे है, गूगल पे वैसे वेस्टिज पे भी इन फ्यूचर होगा, वेस्टिज पे जिससे हम ऑनलाइन बिलिंग्स कर सकते हैं या कुछ। इसके बारे में मैं भी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि हम्म। जहां पे भी कोई पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है जी सर। उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार हमेशा ऐसे कानून बनाती है ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। राइट सर। तो जिसके करके वेदर इट इज आरबीआई या फाइनेंस मिनिस्ट्री से आपको शायद इनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ओके सर। पर आगे चल के ऐसा टूल हो जिसके करके आप लोगों को सहूलियत मिले, इसकी तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं और कानून को पढ़ रहे हैं और लोगों से सलाह ले रहे हैं। ओके सर। और आने वाला समय हुआ तो मैंने आपको कहा ना, बहुत चीजें आपको दी जाएंगी जिससे आपका बिजनेस करना और आसान हो। यस सर। यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल सर मेरा है कि आत्मनिर्भर जो प्लान है इसमें क्या कोई चेंजेस आने वाला है, और आएगा तो क्या होगा मतलब, या फिर पुराना वाला प्लान आ जाएगा, या फिर यही रहेगा, कुछ आइडिया। देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगा कि हमने आत्मनिर्भर प्लान इसलिए बनाया था जो कोविड-19 के टाइम पे, ताकि हम लोगों को आत्मनिर्भरता दे सकें, राइट सर। क्योंकि वो समय था जहां पे लोगों के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा था, मीटिंग्स हो नहीं रही थी, लोग प्रोडक्ट परचेज कर नहीं सक रहे थे, सेंटर्स खुले नहीं थे, डीएलसीपी में लोगों को जाना मुश्किल था। राइट सर। तो हमने इसीलिए किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई कर सकें और अपने लिए आमदनी कमा सकें। और किसी भी प्लान को कभी चेंज किया जाता है, वो चेंज इसलिए किया जाता है ताकि हम लोगों की जेब में कैसा पैसा डालें। और अभी हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं और कि हम आत्मनिर्भर प्लान को भी और बेटर कैसे बना सकें, जी। राइट? सो सर। देखिए, मैं जो हमेशा कहता हूं कि हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम लोगों की जिंदगी में खुशियां कैसे दें और उनकी जेब के अंदर पैसा कैसे डालें राइट ताकि सर। उनका परिवार और खुश रह सके, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सके। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसके अंदर क्या चेंज आएंगे, शायद कोई चेंज ना आए, पर प्रयास यही रहता है
जी सर। कि आप लोगों को और सफलता कैसे दी जाए। जी, जी। तो मेरा यही कहना होगा कि आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आपकी वेस्टीज कंपनी ने हमेशा आप लोगों के बारे में सोचा है, और यस मैं सर। फिर से कहूंगा, आप आज कठिन सवाल बहुत पूछ रहे हैं। नहीं सर। बट बट हम कमिटेड हैं आप लोगों के लिए, जी, जी, जी। और जो भी करेंगे आप लोगों की बेहतरी के लिए होगा, यस सर, यस सर। जिससे आप लोगों को और सफलता मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। सर क्या होता है ना, जो आदमी देता है ना, उससे उम्मीद ही की जाती है कि भैया और कुछ मिले। तो हम भी सोच रहे हैं यार कोई गुड न्यूज़ आ जाए, और वो आएगी, हमको पता है वेस्टीज है, और बाली सर कुछ ना कुछ नया बिल्कुल लेकर आएँगे। तो सर अगला सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और एक सवाल ये है कि एक अच्छे लीडर, व्हाट फीचर्स मेक अ गुड लीडर? कि एक अच्छे लीडर बनने के लिए क्या क्या फीचर्स होने, क्या होना चाहिए उसके अंदर सर? देखिए कलंदर खान साहब, मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। राइट। अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है। यस हमारा सर। बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। राइट सर। और बिजनेस में लीडर बनने के लिए या लाइफ में लीडर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे दिमाग में आती है, और वो उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्पथी, ओके। और हिंदी में अगर बात कहें तो उसको कहते हैं, कह सकते हैं सहानुभूति। शांत। ओके। यानी कि अगर आपके दिल में जब तक दर्द है लोगों के लिए, राइट सर। राइट, आप कुछ भी कहने से पहले ये सोचते हैं कि दूसरे आदमी को दुख तो नहीं होगा, आप कुछ भी करने से पहले आप यही सोचते हैं कि इसमें दूसरों का फायदा होगा कि नहीं। यस सर। आप खुद ना कमाते हुए आप ये चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन कमाएं। जहां पे आपको दूसरों के बारे में ख्याल रहेगा, तभी आप लोगों के बारे में सोचेंगे, और तभी आप ऑटोमेटिकली लीडर बनते रहेंगे। एक ओके सर। लीडर ना ही सिर्फ अपने लेवल से, ये नहीं कोई अच्छा आदमी अच्छी तरह बोल सकता है तो वो अच्छा लीडर है। राइट सर। आदमी लीडर तभी बनता है जब वो अच्छा सोचता है, राइट सर। जब उसको लोगों के लिए प्यार होता है, और वो प्यार दिखावा या कोई झूठ नहीं। जब उसके लोगों को देख के उसके चेहरे पे स्माइल आती है, और उसकी जो वो खुशी है वो जेन्युइन है, वो असली है, यस उसमें सर। कोई बनावटीपन नहीं। तो मेरा ख्याल से लीडर की ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। आज जितने भी हमारे लोग हैं जो यस सर। बेहतर लीडर बन रहे हैं, वो लीडर इसलिए बन रहे हैं कि जब वो लोगों के बारे में सोचते हैं। राइट सर। बाकी चीजें अच्छी तरह बोलना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों से कैसे व्यवहार करना, वो सब तो आ जाएगा, पर सबसे पहले सोच यही आनी चाहिए कि लोगों के लिए आपके दिल में दर्द है। राइट सर। तो ये आपका सबसे पहला कदम है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जो यंगस्टर्स जुड़ रहे हैं, यंगस्टर के लिए क्या मैसेज है आपका, यंगस्टर्स के लिए जो बहुत छोटी छोटी एज में लोग जुड़ रहे हैं, 18 19 20 साल के एज में? मैं उनसे यही कहूंगा कि वो बहुत किस्मत वाले हैं। यस सर, बिल्कुल। राइट, क्योंकि जब मैंने 23 साल की उम्र में जब नौकरी शुरू की थी, तब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन नहीं होता था। यस सर। ठीक है, मैंने 22 साल बाकी कंपनियों में काम करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। तो शायद नहीं, यकीनन हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, हमारा यूथ है, हम्म। उनके पास एक बहुत बड़ी आज के दिन पे ऑप्शन है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे सेटल कर सकते हैं। एक बहुत अ, अच्छी एज के अंदर वो सफल हो सकते हैं। हम्म। क्योंकि देखिए, इस समय के अंदर आज के दिन पे जहां पे इतने यूथ वेस्टीज में और बाकी कंपनीज के अंदर भी सफल हो चुके हैं, जी सर। उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग जो यूथ के लिए एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। राइट सर। आप भी कितने लोग जानते हैं वेस्टीज के अंदर जिनके फादर या मदर ने वेस्टीज को शुरू किया, और आज के दिन पे उनके बेटे या उनकी बेटियां या उनका पूरा परिवार वेस्टीज कर रहा है। यानी कि माँ बाप ने चुनाव किसका किया? एक कैरियर का, अपने यंगस्टर्स के लिए। राइट सर। राइट, सो डेफिनेटली यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बेहतरीन जो ये मीडियम है, एक कैरियर है। क्योंकि यंगस्टर्स जो पढ़े लिखे हैं आज के दिन पे टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट सर। उनके लिए इस सिस्टम को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा आसान है। और आज के दिन पे मैं आपसे एक कहूंगा कि अभी एक हमारी यूनिवर्सिटी से बात चल रही है जिसने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 1 साल का कोर्स भी शुरू किया है। ओके। राइट,
अच्छा। कि वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने का लोगों को क्लासेस देंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ओके सर। और उसके बाद वो 6 महीने जो है किसी कंपनी के अंदर जावेद जी, इधर आवाज नहीं आ रही। अगर इसके 1 साल के कोर्सेज शुरू हो गए हैं, हम्म। तो यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, उनको इस चीज के लिए रेडी नहीं किया जाता कि वो नौकरी अपने लिए या एम्प्लॉयबल कैसे हो सके। ओके। डायरेक्ट सेलिंग को जो आज के दिन पे ये रिस्पेक्ट मिली है कि कोर्सेज शुरू हो गए हैं, हम्म। उससे डेफिनेटली इन यंगस्टर्स, इस यूथ को जो है एम्प्लॉयबल बनाया जाएगा, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होके, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए बेहतरीन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, यस सर। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको अपने हुनर, अपने स्किल्स इस्तेमाल करके बगैर इन्वेस्टमेंट लगाए आप सफल हो सकते हैं। सो मेरे विचार में डायरेक्ट सेलिंग जो है और वेस्टीज हमारे यंगस्टर्स के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अपना कैरियर बनाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वैसे तो हम एग्जांपल्स देख रहे हैं कि शिवम गोस्वामी है, कुशल शर्मा है, और बहुत सारे यंगस्टर है जो आज बहुत यंगस्टर्स हैं आज के बहुत दिन पे, सर। तो उनका भी नाम मेरे को भूल जाता है। छोटे छोटे लड़के नजर आते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं फूटी होती बल्कि गाड़ी आ जाती है। यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, सर एक सवाल ये मेरे मन का है कि इतनी लोग वेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो रहे हैं, फिर भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अभी भी मतलब दूर भाग रहे हैं, या फिर चेन सिस्टम है इसलिए लोग नहीं आते, तो ऐसा क्यों अभी भी हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि दुनिया में 100% लोग 100% बाकी सब कोई काम नहीं करता। बरोबर। हर एक लोगों का अपना अपना चुनाव होता है, अपनी अपनी सोच होती है। और मैं एक चीज कहूंगा, क्योंकि दुनिया में जो 92% लोग होते हैं वो सेल्स टाइप नहीं होते, यानी कि वो प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। ओके ओके। और डायरेक्ट सेलिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चीज की जरूरत जरूर होती है, वो होती है कि आप अपने अंदर वो स्किल्स लाओ, वो कन्विंसिंग पावर लाओ, ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सको। यस सर। तो जिन लोगों के अंदर वो कन्विंसिंग पावर नहीं होती, या वो अपने अंदर वो क्षमता लाने के लिए रेडी नहीं होते, वही लोग होते हैं जो इस इंडस्ट्री से शायद दूर जाने की कोशिश करते हैं। पर मैं कहूंगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन सिस्टम के करके, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या लोगों ने जो अपनी टीम्स ने फॉर्म किया है, उसके करके लोगों के स्किल्स बढ़ते हैं, लोग अपने आप को बेहतर बनाते हैं। और हकीकत की बात तो यही है कि हर कोई व्यक्ति जो स्कूल जाता है वो टॉपर नहीं बनता। राइट सर। ठीक है, तो इसी तरह हर इंडस्ट्री के अंदर जो लोग अपनी ज्यादा क्षमता बनाते हैं, ज्यादा ओके। मेहनत करते हैं, वही सबसे आगे अव्वल आते हैं। और वक्त बहुत बदल रहा है आप लोगों के करके। पैंडेमिक के टाइम पे भी बहुत लोगों के विचार बदले हैं। जो लोग पहले नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आना चाहते थे, टॉप प्रोफेशनल्स, यस सर। उन्होंने रियलाइज किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है, जिसके करके वो अपना बिजनेस बना के, यस सर। नौकरी के ऊपर डिपेंड ना करके अपने ऊपर डिपेंड करके अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। राइट सर, राइट, बिल्कुल सर। तो अगला सवाल सर मेरा, शायद ये दो लेग वाली कंपनी या बाइनरीज कंपनीज जो अभी आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लोग इसके लिए मिसगाइड हो जाते हैं कि भैया वहाँ तो बहुत सारी लेग चलानी पड़ती है, यहाँ तो दो ही चलानी पड़ती है। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाइनरी भी एक सिस्टम है दुनिया में। जो मेजर सिस्टम्स रहते हैं वो स्टेप वे, ब्रेक अवे होता है, यूनिलेवल होता है, बाइनरी होता है। और आज के दिन पे एक और सिस्टम का आपने नाम सुना होगा जिसको हाइब्रिड कहते हैं। राइट, हाइब्रिड के अंदर आपने बाइनरी भी डाल दी और आपने स्टेप ब्रेक वे प्लान भी डाल दिया। ये लोगों का अपना अपना विचार होता है। जो मेरा विचार होता है कि नंबर वन, सारे के सारे सिस्टम अच्छे होते हैं। राइट। और
वेस्टीज का जो सिस्टम है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि सिस्टम के अंदर आपको डेप्थ से भी इनकम आनी चाहिए और आपको विड्थ से भी आनी चाहिए। राइट सर। राइट, अगर आपको डेप्थ से इनकम आएगी और आपकी विड्थ नहीं होगी, तभी उन कंपनीज के अंदर जो वो कहते हैं कैपिंग लग गई। राइट सर। क्योंकि कैपिंग इसलिए लगती है क्योंकि अगर डेप्थ से इनकम मिलती रही तो आपकी डेप्थ ज्यादा तो है नहीं, 2 ही डेप्थ है, राइट सर। तो उसी के करके कंपनी का भी बुरा हाल हो जाता है और पे आउट बहुत ज्यादा हो जाता है। और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप पे जो ख्याल है, जी सर। जो मैं हमेशा कहता हूँ, साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, यानी कि दो पहिए पे जो भी चीज हो उसके साथ स्टैंड की जरूरत होती है। राइट सर। राइट, क्योंकि दो राइट। पहिए पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। राइट सर। राइट। पर अगर कार देखेंगे जिसके अंदर 4 पहिए होते हैं, यानी कि विड्थ होती है, उसको स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सर। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है, और जो मेरा पिछले 25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा है, जी सर। अगर लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए, यस सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग ना ही सिर्फ इनकम के लिए है, डायरेक्ट सेलिंग है आपकी स्टेबिलिटी के लिए, राइट सर। आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी रेजिडुअल इनकम के लिए। राइट सर। तो अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आपका बिजनेस हमेशा स्टेबल रहेगा। 2 लाइन में अगर आपका बिजनेस है, अगर वो एक लाइन भी खराब होगी तो आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। राइट सर। राइट। राइट, तो मेरा विचार यही है कि लोगों के हित के अंदर जो हम हमेशा बात करते हैं कि कंपनी जो पिरामिड ना बने, राइट, राइट। कंपनी जो लोगों के लिए स्टेबल रहे, लोगों को, जिसने काम बिल्ड किया, अगर वो इस दुनिया में ना भी रहे तब भी उसको आमदनी मिले। वेस्टीज के अंदर आपने अनगिनत एग्जाम्पल देखे हैं जहां पे लोग जो इस दुनिया में आज के दिन पे अगर हमारे लीडर नहीं रहे तब भी उनके परिवार को एक बहुत अच्छी आमदनी आ रही है। बिल्कुल तो सर। वो फायदा जो है, जैसे वेस्टीज का जनरेशन प्लान है, उसके अंदर मेरे विचार से हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। राइट सर। राइट। राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारा प्लान तो बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, बट फिर भी अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन नहीं होता है। बिल्कुल, उसको कोई बहुत सारे नकली अमिताभ बच्चन आ गए, बट वो रुके नहीं। तो गौतम बाली सर को कॉपी करने वाले कितनी कॉपी कर ली, गौतम बाली सर नहीं बन सकते, और वेस्टीज वही वेस्टीज बना नहीं सकता। मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको कोई कॉपी करता है, हाँ। वो तभी कॉपी करता है अगर वो देखता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। राइट सर। राइट। राइट, तो एक तरह से ये हमारे सिस्टम की वैलिडेशन है, हमारी प्रशंसा है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम इतने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल सके, तो वो लोग भी हमारे सिस्टम को फॉलो करके बाकी लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सर। ये सोच होती है सर। थैंक यू वेरी मच सर आपकी सोच के लिए। हम सोचते कुछ है आपके बारे में और आपकी सोच कुछ और होती है सर। और लोग तो ठीक है सर। ओके, बहुत बढ़िया। मैं अगले सवाल की तरफ जाऊंगा, और लास्ट 2 सवाल बचे सर, उसके बाद बहुत सारे लोग सर बहुत मेहनत करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और हमने वेस्टेज में भी देखा है ईमानदारी के साथ करते हैं, फिर भी कभी कभी उनको सफलता नहीं मिलती, या बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजेशन देगा, मतलब ये बता सकते हैं आप? हाँ। नहीं, देखिए, कहते हैं ना कि एक अंग्रेजी की कहावत है, नोबडी प्लान्स टू फेल। अच्छा। यस। कोई इसलिए काम नहीं करता, प्लान नहीं करता कि मुझे फेलियर होना है, राइट सर। बट दे फेल टू प्लान। अच्छा। वो अपनी प्लानिंग नहीं करते। देखिए, काम करने के लिए मुझे काम करना, मैं बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखता हूं जो रोज सुबह निकल के सीधा हमारे दफ्तर में आके सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक बैठे रहते हैं। राइट, और उनके लिए उनका एक आधा प्रोस्पेक्ट नहीं आता, यानी कि वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, पूरा टाइम अपना लगा रहे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने साथ लोगों को भी लेके आते हैं, बल्कि उन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर वो यही सोचें कि अगर मेरे पास लोग जो आए, अगर वो कन्वर्ट नहीं हुए, अगर जो लोग आए उन्होंने काम करना क्यों छोड़ दिया, उन्होंने काम बंद क्यों कर दिया, अगर उस चीज के ऊपर सोच विचार के अगर करके वो प्लान करें, राइट,
तो मेरा ख्याल से उनको सफलता बहुत आसानी से मिलेगी, और वो जब किसी के पास प्लान होता है तो सफलता जरूर मिलती है। मैंने कई लोगों को देखा, जब महीने की 20 या 21 तारीख होती है और मैं उनसे पूछता हूं कि इस महीने आपका क्या टारगेट है, आप मानोगे नहीं, 8 या 9 दिन रह जाते हैं और उनके पास अभी तक टारगेट ही क्लियर नहीं होता। मैं उनके साथ बैठ के उनकी प्लानिंग करता हूं कि पहले हफ्ते में आपने कितनी पीवी करना है, दूसरे हफ्ते में कितना करना है, दूसरे हफ्ते में आपकी किस लाइन में कितना पीवी होना चाहिए, इसका आपका कितने नए लोगों के करके होगा, कितना आपका कंसिस्टेंसी करके होगा, कितने आपके ग्रुप में एयर प्योरीफायर बिकेंगे, कितना आपके ग्रुप में ये वाले प्रोडक्ट की कैटेगरीज और इतनी मीटिंग्स होंगी। अगर वो ये प्लान कर लें तो मेरा ख्याल से, जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी की आंखों पे पट्टी बांध दो और उसको कहो चल, वो चल तो पड़ेगा पर वो रास्ता ढूंढता ही रह जाएगा। तो लोगों को अपने लिए जब प्लानिंग करते हैं तो मेरा ख्याल से अपनी आंखों से वो पट्टी खोल देते हैं और प्लानिंग की करके वो बहुत जल्दी सफल हो सकेंगे। अगर आप देखो कि क्या कारण है कि कई लोग आते हैं जो बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं, और जो कई लोग होते हैं सालों साल लगे रहते हैं तब भी सफल नहीं होते। जो लोग जल्दी सफल हो जाते हैं उनके पास एक बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। वो प्लान के ऊपर काम करते हैं कि मुझे गोल्ड कब बनना है, मुझे डायमंड कब बनना है, मुझे क्राउन कब बनना है। और मेरी जो एक दिली तमन्ना है कि मैं आपको बहुत जल्दी डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर देखूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राइट, ये मेरी दिल की इच्छा है, और आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग क्राउन, डायमंड, स्टार्स बने और ज्यादा बहुत गाड़ियां आए। और उसी के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आपकी भी अपने ग्रुप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लानिंग करो कि आपने अपने ग्रुप में से डायमंड और क्राउन कैसे निकालने। ओके सर। जैसे उसको लोग करेंगे, हो नहीं सकता कि वेस्टीज में सफलता ना मिले। राइट सर, राइट। इट इज प्राइमली बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। जहां पर प्लानिंग नहीं होती, लैक ऑफ प्लानिंग होती है, यस वहां सर। पर लैक ऑफ सक्सेस हो जाती है। राइट सर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चीज हमने आपसे अभी सीखी है, और मेरे साथ जितने लीडर्स बैठे हैं उन्होंने एक चीज समझ लिया, जो बहुत टाइम से काम कर रहे सफल नहीं हो रहे, तो यह हमारी प्लानिंग की कमी है। जैसे सर ने बताया वैसे अगर हम प्लानिंग करें हर चीज की तो डेफिनेटली हम बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। देखो, मैं एक और चीज कहूंगा कि जो मैं हमेशा कहता आया हूं कलंदर खान साहब, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। राइट सर। तो तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आपने मोटी मोटी तैयारी कर ली, आपने एक छोटी सी चीज को भी छोड़ना नहीं है। यस सर। प्लानिंग का मतलब यही होता है कि जो आपने अपने लिए टारगेट रखा है, आपने अपने लिए लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर 50 काम करने हैं तो 50 के 50 काम सही होने चाहिए। राइट सर। उनमें से एक काम के ऊपर अगर आपने पूरी प्लानिंग नहीं की और उसको नजरअंदाज कर दिया तो आपके 49 जो एक्शन है वो खराब हो सकते हैं, सिर्फ एक के लिए जिसने आपने प्लानिंग नहीं की। तो आपकी पूरी की पूरी प्लान, जैसे कहा जाता है ना साइकिल की चेन, उसके अंदर अगर एक कड़ी कमजोर हो तो साइकिल की चेन टूट जाती है। राइट सर। हमारी सफलता की चेन ना टूटे, इसीलिए हमने प्लानिंग ये करनी है कि हमारी हर एक कड़ी जो है वो स्ट्रांग हो। राइट सर। राइट, सो प्लानिंग में एक बारी समय लगेगा, पर उसके बाद इंप्लीमेंटेशन जब आपकी होगी, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलते मिलते आपको और खुशी बढ़ेगी, खुशी जब आएगी और मोटिवेशन बढ़ेगी और पूरी की पूरी टीम सफल होती रहेगी। यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन सर। इतने टिप्स आप दे रहे हो आज आज मैं फिर से वापस से बैक जा रहा हूँ कि यार ये सारी चीजें हम भूल गए थे, और मैं जितने लीडर्स बैठे हैं वो सुन रहे होंगे। सर एक सवाल, बहुत सारे लोग इस चीज में डायरेक्टर तो आ जाते हैं सर, डायरेक्टर क्वालिफाई भी एक बार कर लेते, बट उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि लोग फिर ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि डायरेक्टर तो लोग बड़ी अचीवमेंट अच्छी कर लेते, बट उसके बाद उनको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होता होगा जो सर ऐसे होता है?
कलंदर खान साहब, मैं आपके उसी सवाल के ऊपर जाना चाहूंगा कि लीडर बनने के लिए क्या किस चीज की जरूरत है। ओके सर। राइट, मैं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पिछले 25-26 साल से हूँ जी सर। और जिंदगी का तजुर्बा 35 साल से ऊपर का हो चुका है नौकरी करते करते। काम करना लोगों के लिए बहुत आसान होता है, पर काम कराना बहुत मुश्किल होता है। राइट सर। राइट, लोग डायरेक्टर तो बन जाते हैं, पर मेरा ख्याल से वो क्वालिटीज अपने अंदर अभी पैदा नहीं कर सक रहे जहां पे वो डाउनलाइन को मोटिवेट कर सके। यस सर। राइट, क्योंकि डायरेक्टर लेवल तक डेफिनेटली आप अपनी एफर्ट से हो जाते हैं, पर जब आपको सिल्वर या गोल्ड बनना है ब्रॉन्ज के बाद, तो उसके लिए आपका टीम वर्क का बहुत ज्यादा जरूरत और उसके साथ डिमांड होती है। राइट, तो राइट। जो लोग शुरू से ही अपने लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम करते हैं और अगेन प्लानिंग करके चलते हैं, कि देखिए जब हम हमेशा कहते आए हैं कि जब आप वेस्टीज के सिस्टम को शुरू करो तो आप अपनी 6 लाइन के साथ काम करो। राइट, 6 फ्रंट लाइंस जो आपकी एक्टिव फ्रंट लाइन हो, ये नहीं कि 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है, 6 ऐसे लोग जो टीम्स काम करना शुरू करें। अगर हर टीम के अंदर आपके 15 से लेके 20 लोग हैं जो अगर कंसिस्टेंसी ऑफर भी कर रहे हैं, तो ना तो लोगों को अपनी एलओबी की दिक्कत होगी, ना लोगों को दिक्कत होगी अपनी साइट मेंटेनेंस की। फिर से मैं कहूंगा कि प्लानिंग, अगर आदमी को पता है कि मैंने इस महीने में डायरेक्टर जाना है, तो उसके अगले महीने मैं कौन सी लाइन में अपने लोगों को डायरेक्टर बनाना है, उसके लिए कम से कम 1 या 2 महीने पहले काम शुरू हो। जब मेरा आदमी सिल्वर डायरेक्टर आएगा, उसके नीचे कितनी वॉल्यूम होगी, वहां से मेरे को एलओबी आएगी कि नहीं, और मेरी साइड मेंटेनेंस बाकियों से, बाकी ग्रुप से कैसे होगी। मेरा ख्याल से जो लोग इस प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। ज्यादातर लोग सिर्फ एक लक्ष्य लेके चलते हैं, एक गोल लेके चलते हैं कि हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है। उसके बाद का जब गोल नहीं और उसके बाद की प्लानिंग नहीं, शायद वहीं पे जाके वो जो है अपने आप को और ज्यादा सफल नहीं बना सकते। पर जहां पे अच्छी अपलाइन लीडरशिप होती है, जी सर। वो लोगों को जब गाइड करती है और वो पहले से प्लानिंग कर लेती है, उन ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर या सिल्वर डायरेक्टर पे आग आग के लोग अड़ते नहीं हैं, बल्कि मेजॉरिटी सफलता के ऊपर जाते हैं। राइट सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये भी आपने सवाल क्लियर किया। आखिरी सवाल है, बट वो पूछना ही चाहूंगा क्योंकि आपने इतना सारा आपने बता दिया। तो अब आखिरी मेरा सवाल ये था, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, क्या हम वेस्टीज पर पूरा भरोसा कर सकते हैं? मेरा ख्याल से 17 साल का इतिहास तो अभी तक बताता है कि यस वेस्टीज पे बिल्कुल। पूरा भरोसा किया जा सकता है। यस सर। राइट, और वेस्टीज बनी ही इस चीज के लिए थी यस सर। कि ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा फेथ और ऑनेस्टी के साथ हमने काम करें, और पिछले 17 साल में हमने ये किया ही किया है। और एक चीज मैं बताऊंगा कि हम इतना आगे सोच रहे हैं कि आज के 10 साल के बाद, आज के 15 साल के बाद, आज के 20 साल के बाद वेस्टीज को कैसे लीड किया जाएगा, कैसे आप लोगों का जो कैरियर बन चुका है उसको कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं, कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। एंड इंडिया के अलावा हम 7 और देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा टारगेट है 50 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करना। तो ना तो अभी तक ऐसा कोई कारण हुआ है जिसके करके वेस्टीज पे राइट। विश्वास ना किया जा सके, और आने वाले समय में भी ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी नहीं होगी कि जिसके करके किसी आदमी को ऐसा लगे कि वेस्टीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए। राइट सर। वेस्टीज एक परिवार है जो आप लोगों के लिए है। ये बिल्कुल हम सर। हम लोगों का जो बीइंग है, हमारा जीने का जो मकसद है, वो मकसद ही यही है कि हम कैसे लोगों की मदद कर सकें ताकि वो जिंदगी जी सके अपनी आर्थिक आजादी से। तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आप लोगों का कैरियर इज एब्सोल्युटली सेफ, एंड आने वाले वक्त के अंदर भी ऐसे कोई
चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमको तो पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है, मरते दम तक हम वेस्टीज के साथ रहेंगे। बस कुछ बैठे हैं लोग जिनको शायद ऐसा फील होता होगा, तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया। बाकी हमने तो देखिए हम ऐसा है ना, देखिए ना कलंदर साहब, जी कई लोग कंपनियों पे शक नहीं करते, वो अपने आप पे भी शक करते हैं। यस सर, जब किसी की आदत ही है शक करना, राइट। तो आप देखो ना, आप ग्राउंड डायरेक्टर हो, आप कहां से कहां उठ के आगे, आपकी सफलता की कहानी कितनी अच्छी है, यस सर, तो क्या पता लोग उस पे भी शक करें। यस करते हैं सर, एक्सरसाइज। यस सर, यस सर। मेरी बात सुनो ना, जब आपने अभी एक सवाल पूछा कि ब्रॉन्ज और सिल्वर के जाने के बाद आगे लोग नहीं बढ़ सकते, राइट सर। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते क्योंकि वो अपने आप पे शक करते हैं यस। कि हम गोल्ड नहीं बन सकेंगे, हम जो है स्टार या डायमंड नहीं बन सकते। ओके। तो मेरा यही कहने का मतलब होगा कि ऐसे जो लोग हैं जिनको अगर शक है, अगर शक वही लोग करते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, अच्छा, ओके सर। ठीक है। यस तो सर। जो ऐसे लोग हैं, जो शक जो होता है, शक कभी कोई आपत्ति नहीं होती, अच्छा। शक होती है एक रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। यस सर। वो आप पे शक नहीं कर रहे, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम वेस्टीज में आगे काम करना चाहते हैं, पर क्या ये सुरक्षित है। यस सर। तो बिल्कुल। जब आप इसको शक ना मान के उनका एक सवाल मानते हैं और उस सवाल का उत्तर देते हैं, यस सर। तो मेरा ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस लेवल वेस्टीज फैमिली के अंदर और जरूर बढ़ेगा, और यस। आने वाले वक्त में वो बहुत बड़े हमारे सुपरस्टार्स और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स होंगे। यस सर। और यही मेरी उनके लिए गुड विशेस हैं। और मैं कहूंगा कि हर एक व्यक्ति हमारे परिवार का एक बहुत पावरफुल हिस्सा है, यस और सर। हर एक का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर बस अभी इतना बता दीजिए कि ये जो आप एनर्जी लाते हो, ये कहाँ से लाते हो? ये पूरी इतनी कंपनी संभाल कर, हम इंडिया के बाहर भी आप चले गए, हमारे जैसे लोगों को भी आप अटेंड करते हो, तो ये कैसे होता है सर? ये थोड़ा सा मुझे भी आइडिया दीजिए, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। कलंदर खान जी, मैं आ, अभी 5 मार्च को मेरा जन्मदिन था। यस सर। ठीक है, मैं जब उस दिन सुबह उठा, हम्म तो मैंने मन में मेरे को एक ख्याल आया कि मेरे को किस चीज से खुशी मिलती है। हम्म देखो, पैसे की बात नहीं, शोहरत की बात नहीं, हम्म सम्मान की बात नहीं, लोग करोड़ों लोग प्यार करते हैं। आज के दिन पे तो चलना मुश्किल हो गया, कहीं मार्केट चले जाओ, हम्म कम से कम 3-4 लोग तो फटाफट आके सेल्फी खिंचवाने के लिए आ जाते हैं। यस सर। तो इतना मान सम्मान सब कुछ जो मिला, तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि मुझे किस चीज से खुशी मिलती है। तो उसका आंसर यही आया कि जब मैं लोगों को खुशी देता हूं तभी मुझे खुशी मिलती है। ओके सर। तो अगर आप मेरी एनर्जी का कारण पूछ रहे हैं, मेरी एनर्जी का कारण है आप लोग। थैंक यू सर। आप मेरा पावर बैंक हैं, आप मेरा पावर हाउस हैं। थैंक यू सर। यू वोंट बिलीव, आप भी इतने सालों से मुझे जानते हैं, मैंने कभी किसी को कभी तू करके कभी बात नहीं की, नहीं सर। कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी का दिल दुखे। राइट सर। क्योंकि आदमी दौलत में छोटा हो या किसी चीज में छोटा हो, पर किसी को ये हक नहीं होता कि किसी का दिल दुखी करे। राइट सर। जहां पे मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं जो लफ्ज निकालूंगा, मैं जैसे बात करूंगा, उससे लोगों को खुशी मिलेगी कि उनको दुख होगा। राइट सर। अगर मन में यह सवाल का उत्तर मिलता है कि उससे शायद उनको दुख मिले, तो मैं वो कभी बोलता नहीं। बरोबर। तो शायद मेरा मकसद ही यही है कि मैं लोगों की जिंदगियों में खुशी कैसे दे सकूं। नहीं और सर। उसी के करके मेरे में इतनी बेइंतहा एनर्जी आती है कि आप जैसे लोगों को मिलके मेरी बैटरी और कम से कम 2 महीने चार्ज हो जाती है। थैंक यू सर। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग थोड़े से लेवल पे चले जाने के बाद वो मतलब उनमें एटीट्यूड आ जाता है, बट आप 2.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोग आपकी कंपनी में हैं, और हमको अगर नहीं बोलोगे, नहीं मिलोगे तो बात नहीं करो तो भी चलेगा, बट अब मैं अगर व्हाट्सअप करता हूँ तो भी आप मुझे रिप्लाई देते हो, अगर मैं कॉल करता हूँ तो आप मेरा रिसीव करते हो। सर ये जो बात है ना, ये मुझे हजम ही नहीं होती कि कैसे पॉसिबल है ये, क्योंकि मैंने देखा है लोग वो छोटी छोटी लेवल के बाद
लोग इतने कड़क हो जाते हैं, वो हमारी तरफ देखते भी नहीं। बट आपके अंदर वो भी इतना हम्बल, इतने हम्बल आप कैसे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि सक्सेस जो है कलंदर खान जी, अगर इसके ऊपर मैं बात करने लगूंगा ना तो शायद ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा एक। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं बस नहीं, मैं सिंपल एक बात कहना चाहूंगा कि फिर से सोच की बात होती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं, मेरे से किसने पूछा कि जी वेस्ट इतने बड़े आप आदमी हो गए, मैंने कहा मैं आदमी उतना ही हूं जितना जब वेस्टीज शुरू हुई थी, कंपनी बड़ी हो गई है। अच्छा। यानी कि कंपनी बड़ी हुई है, मैं बड़ा नहीं हुआ। हम्म। और दूसरी चीज, अगर वेस्टीज को बड़ा किया है तो बड़ा किसने किया है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, हमारे सब लोगों ने। राइट सर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी को अगर सफल बने रहना है तो एक हर रोज एक नई शुरुआत करनी है। ओके सर। नई शुरुआत का मतलब, जैसे पहले दिन आपने वेस्टीज में काम करना शुरू किया था, यस सर। उसी तरह अगर आप हर रोज काम करते रहोगे तो आप हमेशा सफल रहोगे। यस सर। तो जिस दिन हमने वेस्टीज शुरू की थी, जो हमारा व्यवहार था, लोगों के साथ प्यार था, हमने वही व्यवहार, वही प्यार आज भी रखा है। राइट सर। क्योंकि देखो सर, सोचने की बात है, कंपनी को बड़ा किसने बनाया? अगर ये 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर ना होते तो कंपनी क्या बनती? नहीं। अगर 2.5 करोड़ लोगों ने बनाया है, तो जिन्होंने बनाया है, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखोगे, उनसे प्यार से बात नहीं करोगे, उनकी इज्जत नहीं करोगे, तो मेरा ख्याल से शायद हमारा बने रहना संभव नहीं होगा। राइट सर। तो हमारा एनर्जी का सूत्र कारण आप सब है। थैंक यू सर। राइट, एंड आप लोगों थैंक यू। को साथ रहना चाहिए, बस दैट्स व्हाट वी विश फॉर। ओके, बस जाते जाते सर, मेरी टीम के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशन, एक मिनट में आप कुछ जो भी बोल सकते हैं मेरी टीम के लिए, सजेशन टिप जो भी हो सकता है, जो हम इसको याद रख के आगे चलते रहे। देखिए, मेरा सजेशन हमेशा यही होता है कि आप अपने अंदर जितनी इंप्रूवमेंट लाओगे, यस सर। राइट, जब आप सोचते हो कि आज मैंने मीटिंग की, इस मीटिंग को मैं बेहतर कैसे कर सकता था, इस सवाल का आंसर मैं कैसे दे सकता था, आज मेरा डाउनलाइन आया था, उससे मैं हाथ कैसे अच्छा में ला सकता था, उसमें स्माइल कैसे कर सकता था, उसको सही गाइडेंस मैं कैसे कर सकता था। आप अपने हर एक चीज काम करने के बाद जब उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, यस सर। तभी आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है और आपको पता नहीं चलता कि आप कहां से कहां सफल हो गए। ओके सर। मेरी आपकी टीम में यही कहना होगा कि जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। यस सर। और राइट उसी सर। सफलता को बनाए रखने के लिए अपने आप के अंदर जितनी इंप्रूवमेंट लाओगे, जब भी आपने कहा कि लोग सफलता के ऊपर जाने के बाद कड़क हो जाते हैं, राइट सर। यानी कि उन्होंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी बंद कर दी। ओके सर। तो इंप्रूवमेंट करते रहिए, हम्बल रहिए, सफलता हमेशा मिलेगी। सफल होना कोई मुश्किल काम नहीं है, सफलता को बनाए रखना मुश्किल है। यस सर। यस सर। और यस। उसको बनाने के लिए कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर। सर बस जाते जाते इन मेरी टीम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, और जितने लोगों ने सपोर्ट किया, और स्पेशली राजू बलवानी सर जिन्होंने ये जूम के मुझे अरेंज करवा कर दिया। सही में सर, आपके जितने टीम लोग हैं, वो भी आप जैसा फॉलो करते, हमारी बातों को सुन लेते, मान लेते। तो सर थैंक यू वेरी मच, ये सारा आपके लिए। और सर मैं सही बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं मेरी जो अचीवमेंट, ऐसा लग रहा है ना सर कि इससे बड़ा अचीवमेंट मेरी जिंदगी में और कोई नहीं, कि मैं मेरी टीम को आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ, कि अच्छे अच्छे लोग, मैं बोलता हूँ कि सर को शायद मिलने के लिए तरसते हो, कि बट आप मुझे टाइम देते हो, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए नहीं है। और बस सो नाइस ऑफ यू। बस ये बस मेरी खुशकिस्मती है। सर, एंड थैंक यू थैंक वेरी यू। मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर बस जाते जाते एक वादा लेना है आपसे कि भाई आप जरूर हमको एक बार हमारी टीम के लिए टाइम देंगे, जब ये जब भी जब भी आप चाहें, वर्चुअल मीटिंग हो या वैसे आपने मीटिंग करनी हो,
हालात ठीक हो जाएं तो वैसे हॉल में मीटिंग करेंगे, नहीं तो वर्चुअल मीटिंग के लिए तो हमेशा हाजिर हैं आप लोगों के लिए। यस सर, बिल्कुल 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 सर। बात दिल तो कर नहीं रहा है कि बात बंद कर दे, क्योंकि आपसे जब बात होती है तो वो ऐसे लगता है बस करते रहना चाहिए, बट आपका टाइम इंपॉर्टेंट है सर, आपको भी और भी मीटिंग्स होगी। तो सर थैंक यू, बहुत छोटा है आपके लिए। मैं सारे लोगों को बोलना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। मैं सबकी बातें नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं कि आपसे बात करना, बट मैं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं सर की बात नहीं कर सकते हम लोग, बहुत टाइम निकल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, सो और मच बस आपसे। आपको यस सर। और आपकी एंटायर टीम को। थैंक यू सो मच राजीव एंड एवरीबॉडी। यस सर। राइट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत सफलता पाओ, विश यू वेल्थ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक विश यू यू। थैंक यू वेल्थ। सर, बस उम्मीद है आपसे, बस ऐसे ही हमारे साथ बनाए रखिएगा। हमेशा रहेगा सर, चिंता की थैंक यू। कोई बात ही नहीं। थैंक गॉड यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अनम्यूट करें सब, गए सर, सर गए। हम्म? बलवानी सर अवेलेबल है? बलवानी सर, और हमारी टीम अवेलेबल है, जाइएगा नहीं। कहाँ है, आवाज आ रही, सबको अनम्यूट करो ना आपने, अपने लोगों को। म्यूट ऑल पे करूँ क्या? हम यस। हेलो हेलो हेलो। थैंक यू। थैंक करो, सबको करो ना अनम्यूट। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सारे लोगों को? मैं सारे लोग को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। इधर है, नहीं हो रहे? हाँ रिकॉर्डिंग कर दो। नहीं नहीं, अभी क्या करना है?